इन इंडिया आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की दो बड़ी खबरों से। पहली खबर वैष्णो देवी मंदिर से। वहां कल रात श्रद्धालुओं के बीच मची भगदड़ में 12 लोगों की जान चली गई। और दूसरी बड़ी खबर हरियाणा के भिवानी से, जहां अब से कुछ देर पहले जमीन खिसकने से बड़ा हादसा हो गया। खबर है कि मलबे के नीचे कई गाड़ियां दबी हुई हैं। मलबे से एक शव भी निकाला गया है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। तो साल के पहले दिन ही दो बड़े हादसे हुए हैं, दो दुखद खबरें सामने आई। पहली खबर वैष्णो देवी से। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रात 2:15 पर वैष्णो देवी भवन के पास हजारों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हो गए थे, लेकिन तभी अफरा तफरी और भगदड़ वहां मच गई और इस हादसे में 12 लोगों की जान चली गई है और 15 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से नए साल के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन तभी कहा यह जा रहा है कि किसी तरह की अफवाह वहां पर फैल गई और इस अफवाह की वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। और दूसरी जो दुखद खबर है वो हरियाणा के भिवानी से आई, जहां पर एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरकने से बड़ा हादसा हो गया। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इस हादसे में भी 2 लोगों की जान चली गई है। हरियाणा के भिवानी में जमीन खिसकने से हुए बड़े हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। मलबे में 3 लोगों को निकाला गया है। वहीं मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मलबे में कई गाड़ियों के दबे होने की भी खबर है। फिलहाल वहां रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। मौके पर पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि राहत और बचाव का काम जारी है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। कुछ लोगों की जान गई है, 3 लोग हॉस्पिटल में गए हैं अभी तक। और यहाँ जो ठेकेदार की बताने के हिसाब से ये है कि 3-4 आदमी और हो सकते हैं, लेकिन मुझे इस बात की सही संख्या का नहीं पता। ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों को हमने कहा है कि जितना जल्दी हो सकता है जो किसी भी गाड़ी है पत्थर काट करके उसको निकालें। और डॉक्टर की टीम आ गई है, हमारे सीएमओ भी आ गए, एम्बुलेंस भी आ गई है। किसी भी जान माल को अगर बचा सकते हैं जान को, तो सबसे पहले प्राथमिकता उस बात को दी जाए। और सारे प्रशासन को आदेश दे दिया गया है कि सारी जो मशीनरी है, सारे सामर्थ्य है डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से कोशिश कर करके, और जो व्यक्ति नीचे कोई भाई दबाया हुआ है उसको निकालने की कोशिश करें। सरकार की तरफ से भी कुछ मदद की जाए। बाकी चीज़ें बाद में होंगी। सबसे पहला प्राथमिकता ये है कि कोई किसी की जान बच जाए, उस दिशा में हमारे डॉक्टर यहाँ पर आ गए हैं, हमारी मशीनरी ज़्यादा से ज़्यादा सारी डब्बा यहाँ कर रहे हैं, हमारे एसडीएम यहाँ पर, हमारे डीएसपी यहाँ पर हैं, एसपी साहब भी आ रहे हैं। और वो इतना जल्दी से जल्दी इसके राहत कार्य है कर सकते हैं, वो करने का भी। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने न्यूज 18 को बताया कि भिवानी हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव का काम अभी भी वहां पर चल रहा है। ये दुर्घटना सुबह आज 9-10 बजे के आसपास हुई है और मुझे जो जानकारी मिली, पत्थर गिरने से मलबे के अंदर 8 के आसपास गाड़ियां फंसी हुई हैं, जो पत्थर तोड़ने वाली गाड़ियां होती थी। और जो मुझे जानकारी दी गई उसके कि 5 आदमी वहां से निकाले, जिनमें से 2 की डेथ हो चुकी है और 3 इंजर्ड है। और इन गाड़ियों के अंदर कितने आदमी हैं इसका पुख्ता अभी नहीं कह सकते। हमारा ध्यान जल्दी से जल्दी मलबा पत्थर हटा करके, और कोई संभावना है कि जीवित निकल जाए तो उसकी तरफ सारा प्रशासन कोशिश कर रहा है। मौके पर हमारा जिला प्रशासन है और हैवी मशीनरी लगा दी गई है, डॉक्टर्स की टीम वहां पर है, एम्बुलेंस वगैरह सब वहां पर। तो आपको बता दें, हरियाणा के भिवानी में पहाड़ दरकने से ये बड़ा हादसा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि मलबे में अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं। जो अभी तक जानकारी मिल पाई है, इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जिस जगह पर ये काम चल रहा था कटान का, उसको लेकर पहले एनजीटी ने रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बाद रोक हट गई थी। रोक हटने के बाद ही यहां पे काम शुरू हुआ था, लेकिन नए साल के पहले दिन ही
हरियाणा के भिवानी में ये बड़ा हादसा यहां पर हो गया है। कहा जा रहा है कि मलबे में अभी भी कई लोग दबे हुए हैं, कई गाड़ियां, कई मशीनें जो हैं मलबे में फंसी हुई है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा था जो एकाएक वहां पर दरक गया और एकाएक वहां पर यह हादसा हो गया है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी वहां पर चल रहा है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी धनवीर का। धनवीर, अभी क्या अपडेट है? रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से वहां पर चल रहा है? जी रवि, सुबह से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है। जो यहाँ पर मलबे में दबे हैं लोग, उनको निकालने का काम जारी है। जिस प्रकार से एनजीटी ने यहाँ पर जो बढ़ते प्रदूषण के चलते 2 महीने के लिए रोक लगाई थी, 2 दिन पहले ही जो है यहाँ पर खनन कार्य शुरू हुआ था, लेकिन किसी बड़ी लापरवाही के चलते हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा हादसा हुआ। जो अरावली पर्वत जो है वो उसकी एक श्रृंखला जो है उसका एक पार्ट जो है यहाँ पर खनन कार्य कर रहे मजदूरों और उनके वाहनों के ऊपर गिर गया, जिससे उनके वाहन और वो खुद मजदूर यहाँ पर दब गए हैं। और उम्मीद जताई जा रही है कि देर शाम तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, जिसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितने मजदूर जो हैं, कितने लोग जो है यहाँ पर दबे हैं और जो लोग हैं वो कहाँ के रहने वाले, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर जो है रवि वो मजदूर हैं और बाहरी जो प्रदेश हैं वहाँ से आए हुए हैं। ऐसे में अभी तक कोई भी स्पष्ट इस बारे में जवाब नहीं दे पा रहा, वो शासन हो या प्रशासन हो, कि कितने लोग दबे और कौन लोग हैं। और अंदेशा यही है कि आशंका यही है कि अभी तक उम्मीद यही जताई जा रही है कि देर शाम तक जो है पूरी क्लियर जो है तस्वीर वो क्लियर हो पाएगी। जी रवि, ठीक है, अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि हरियाणा के भिवानी में पहाड़ दरकने से यह बड़ा हादसा हुआ है। मलबे में अभी भी कई लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि कहा जा रहा है कि एकाएक जब ये पहाड़ गिरा था तो वहां पर कई गाड़ियां, कई मशीनें काम कर रही थी, लोग उन गाड़ियों में बैठे हुए थे, वो लोग भी इस मलबे में दबे हुए। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बहुत तेजी से वहां पर किया जा रहा है। हरियाणा सरकार इस हादसे पर नजर बनाई हुई है। लगातार हर एक अपडेट हम आप तक इस हादसे की पहुंचा रहे हैं। नए साल का पहला दिन है और पहले दिन ही आज 2 दुखद खबर सामने है। पहली खबर वैष्णो देवी से आई थी और दूसरी खबर दोपहर होते होते ये हरियाणा के भिवानी से आई है, जहां पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक गया। तस्वीरें देखिए, तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा वहां पर गिर गया। जेसीबी मशीनें, गाड़ियां जो काम पर वहां पर लगी हुई थी वो भी मलबे में दबी हुई हैं और उनको निकालने की लगातार कोशिशें जारी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेजी से वहां पर किया जा रहा है, क्योंकि पहाड़ का ये छोटा मोटा हिस्सा नहीं है, छोटा मोटा लैंडस्लाइड नहीं है, एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का एकाएक वहां पर गिर गया है। ये भी आपको बता दें कि इस खनन प्रक्रिया पे, इस कटान पे एनजीटी ने रोक लगाई थी। 2 दिन पहले ही यहां पर काम शुरू हुआ था और 2 दिन बाद ही अपने आप में यहां पर एक बड़ा हादसा हो गया, वो भी नए साल के पहले दिन। अफवाह फैला दी कि ऊपर से पत्थर गिर रहा है। क्लॉक रूम में अपना सामान जमाने करने जा रहे थे, वो एकदम से भगदड़ मच गई। प्रशासन पहले ही जाग जाता तो जो ये 14 हत्याएं हुई हैं और जो कई लोग घायल हुए हैं, ये नहीं होता। और अब एक और बड़ी खबर और दुखद खबर जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर से। वहां नए साल के मौके पर दर्शन करने इतने लोगों की भीड़ पहुंच गई कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। देर रात भीड़ के बीच भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 12 लोगों की जान चली गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए हैं। बीती रात करीब 2:15 पर यह भगदड़ मची। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई उनमें भी मंदिर के बाहर भारी भीड़ जुटी हुई नजर आई। पूरे रास्ते में लोग खचाखच भरे हुए दिखाई दिए। कुछ तस्वीरों में तो इतनी भीड़ जुटी दिखी कि पैर रखने की भी जगह नहीं बची। कुछ लोग तो सड़क किनारे लगे खंभों पर चढ़े हुए नजर आए और इसी भीड़ के बीच अचानक भगदड़ मच गई और नए साल के पहले ही दिन यह बड़ा हादसा हो गया। मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इस दर्दनाक हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। हादसे में मृतकों के परिवार को 12-12 लाख रुपए की मदद दी जाएगी और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद की जाएगी। हर साल नए साल के मौके पर वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस बार भी कोविड की वजह से कई पाबंदियों के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे और इसी दौरान
पहले दर्शन करने की होड़ में मची भगदड़ से यह बड़ा हादसा हो गया। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही हैं कि किस तरह से अचानक वहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए थे। इंतजाम पूरे नहीं थे प्रशासन, पुलिस और श्राइन बोर्ड की तरफ से, जिसकी लापरवाही की वजह से यह बड़ा हादसा वहां पर हो गया है। क्योंकि जो चश्मदीद, जो श्रद्धालु उस वक्त वहां पर मौजूद थे, उनका साफ तौर से कहना था कि किसी तरह की कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, किसी तरह से कोई इंस्ट्रक्शन श्रद्धालुओं को नहीं दिए जा रहे थे कि किसको अंदर जाना है, किसको बाहर जाना है। आने जाने का जो रास्ता था वो एक हो गया था। तभी पुलिस की तरफ से ये चश्मदीदों का कहना है कि लाठीचार्ज भी किया, जिसके बाद हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। ये पहली बार ऐसा हुआ है वैष्णो देवी के दरबार में जब भगदड़ वहां पर मची हो, 12 लोगों की जान चली गई हो, 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक सवाल यहां पर जरूर उठ रहा है, इन 12 लोगों की जो जान गई है उसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस, प्रशासन, श्राइन बोर्ड, क्योंकि इन्हीं की जिम्मेदारी है वहां पर व्यवस्था बनाने की। क्योंकि बदइंतजामी की गवाही ये तमाम तस्वीरें अपने आप में दे रही हैं। नए साल के मौके पर हजारों श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन इंतजाम नाकाफी थे वहां पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैष्णो देवी मंदिर में हुए हादसे पर दुख जताया है। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर प्रशासन से लगातार संपर्क में है और घायलों के इलाज का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। माता वैष्णो देवी परिसर में हुए दुखद हादसे पर शोक व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने भगदड़ में अपनों को खोया है, जो लोग घायल हुए हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन उसके लगातार संपर्क में है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी पवन का। पवन, लगभग इस हादसे को अब 12 घंटे का वक्त गुजर चुका है, अभी क्या हालात है वहां पर और क्या यात्रा दोबारा शुरू हो गई है? देखिए, वहाँ पर जहाँ पर ये भगदड़ मची थी माता वैष्णो देवी के भवन में, वहाँ पर रेस्क्यू कर लिया गया था सभी घायल लोगों को, और जो मृतक थे उनको भी कटरा लाया गया था और उनके शव जो है उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। जो घायल थे उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। इस पूरे हादसे की जांच के आदेश दिए गए थे, वो कमेटी ने यहाँ पर विजिट किया है। लेकिन यात्रा की अगर आप बात करें तो मैं कैमरामैन से कहूँगा, आप देखिए यहाँ पर अभी भी लोग जो हैं वो भारी संख्या में कटरा पहुंच रहे हैं। सुबह 5 बजे के बाद से लेकर अभी तक अगर कहा जाए तो इसी तरह की जो कतारें हैं जो इसका पंजीकरण करवाने के लिए वो लगी हुई हैं। लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का पूरा एरिया है जिस इलाके में ये लाइन लगी हुई है यात्रा पंजीकरण करवाने के लिए। लोग लगातार नए साल के ऊपर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए बाहरी राज्यों से पहुंच रहे हैं, जम्मू कश्मीर से पहुंच रहे हैं। हालांकि रात का जो हादसा हुआ है उसके बाद जो पुलिस प्रशासन है यहाँ पर वो अब सख्ती बरत रहा है, क्योंकि पंजीकरण करने के बाद यात्रियों को एक एक करके छोड़ा जा रहा है। रास्ते में जितने भी चेक पॉइंट हैं, वो चाहे अर्धकुंवारी का हो, बाणगंगा का हो, दर्शनी ड्योढ़ी का हो, इन इलाकों में अब ज़्यादा चेकिंग की जा रही है। एक एक करके यात्रियों को वहाँ पर भेजा जा रहा है, ज़्यादा भीड़ ना हो यही एहतियात बरती जा रही है। यात्रा सुचारू रूप में शुरू हो चुकी है। हालांकि वहाँ जहाँ भवन के ऊपर जो भगदड़ मची थी वहाँ पे सुबह दर्शन करने के लिए काफ़ी देर तक मनाही कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद अभी वहाँ पर लोग जो हैं वो एक एक कर पहुँचना शुरू हो गए हैं। जो लोग रात के फंसे हुए थे उनको पहले निकाल लिया गया है और यहाँ पर देखिए आप पुलिस के जवान तैनात हैं और मैनेज कर रहे हैं कि लाइन पर जो लोग हैं वो डिस्टेंस बनाकर रखें, साफ जहाँ पर कोई भगदड़ ना हो वो पूरा किया जा रहा है। और जो लोग जहाँ से जा रहे हैं उनको गाइड किया जा रहा है श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों की ओर से कि वो भीड़ भाड़ से दूर रहें, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, क्योंकि 31 दिसंबर के दिन जो कटरा में उस समय माता वैष्णो देवी के भवन में जो भगदड़ हुई थी, कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही थी, क्योंकि इतनी संख्या में लोग अचानक कटरा पहुंच गए और कटरा से फिर माता वैष्णो देवी के भवन और जो पहले से लोग वहाँ पर रुके हुए थे और इतनी ज़्यादा भीड़ होने के बाद वहाँ पर भगदड़ मची जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और लगभग 15 के करीब लोग जो हैं वो घायल हुए हैं।
जिनका इलाज चल रहा है। ये इलाका आप देखिए जहाँ पर जो दर्शन करने के लिए श्रद्धालु हैं, पंजीकरण के बाद यहाँ से माता वैष्णो देवी के दरबार की ओर ये जाने वाला रास्ता है, जहाँ से आप देखें कितनी संख्या में श्रद्धालु जो हैं अभी भी माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। पूरा बाजार जो इस समय भरा हुआ है, कटरा पूरा बस अड्डा जो है वो श्रद्धालुओं से पूरा भरा हुआ है, क्योंकि नए साल के ऊपर हर कोई चाहता है कि माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाए। और यही वजह है कि 31 दिसंबर को बहुत ज़्यादा रश ऊपर हो गया था और यही उसी भीड़ के कारण वहाँ पर अफरा तफरी मची और अफरा तफरी में बीच जो है लगभग 12 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जो हैं उसमें घायल हुए हैं। लेकिन पवन, बड़ा सवाल यही है कि इन 12 लोगों की जो जान गई है उनका जिम्मेदार कौन है? श्राइन बोर्ड की जिम्मेदारी होती है मंदिर के देखरेख की, व्यवस्था की, तो उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आए कि कहां चूक हुई, लापरवाही कैसे हुई? देखिए यहाँ पर अलग अलग स्टेटमेंट्स जो हैं वो आ रही हैं। जो सियासतदान हैं वो अलग मुद्दा लेकर बैठे हुए हैं कि श्राइन बोर्ड की वहाँ पर जो कर्मचारी थे उन्होंने वहाँ पर मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं की है। सवाल कई उठ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी चूक हुई है तो सवाल तो उठेंगे, प्रश्न चिन्ह तो खड़े होंगे श्राइन बोर्ड के ऊपर भी कि जो उन्होंने वहाँ पर मैनेजमेंट थी उन्होंने किस तरह से लोगों को वहाँ पर हैंडल किया। साथ में पुलिसकर्मी वहाँ पर जो तैनात थे, लोगों का कहना है कि उन्होंने लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज के बाद ज़्यादा हालात खराब हुए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अफवाहें फैलाई जा रही थी कि पत्थर गिर रहे हैं, जहाँ फिर चीता आ गया है। इस तरह की अफवाहों से भी लोगों में काफ़ी डर का माहौल रहा था। लेकिन श्राइन बोर्ड का यही कहना है कि वहाँ पर लगभग 2:15 के करीब श्रद्धालुओं की आपस में धक्का मुक्की हुई, उसके बाद हालात जो हैं वो बिगड़े हैं। हालांकि जांच के आदेश तो दिए गए हैं। कमेटी के लोग जो हैं, जिसमें डिबकाम जम्मू हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुकेश सिंह हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर ड्यूटी प्रशासन के वो हैं, उनकी कमेटी बनाई गई है। उन्होंने विजिट किया है स्पॉट के ऊपर और सब लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। जो घायल हुए हैं वो उनसे भी मिले हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। गवर्नर अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर वो भी यहाँ पहुँचे, यहाँ घायल हैं उनका हालचाल पूछ रहे हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस भी यहाँ पहुँचे हुए थे। तो यहाँ पर पूरी अब प्रशासन जो है, श्राइन बोर्ड के जो लोग हैं उनके साथ संपर्क में है कि आखिर किस तरह से वहाँ पर जो हादसा हुआ उसकी जो जाँच की जा रही है, कौन उसका जिम्मेवार था, क्या लापरवाही हुई कि इतने लोगों की जान चली और इतने लोग वहाँ पर घायल हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इन 12 लोगों की जो जान गई है, 15 लोग जो घायल हुए हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये सवाल लगातार बना हुआ है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर हादसे की 8 अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। इन तस्वीरों को जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये भयानक हादसा नए साल के पहले दिन वहां पर हुआ, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब वैष्णो देवी दरबार में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भीड़ वहां पर पहुंची हो। कभी भी वैष्णो देवी मंदिर में इस तरह का हादसा पहले कभी नहीं देखा गया। आखिरकार ऐसा क्या हुआ नए साल के पहले दिन कि एकाएक वहां पर भगदड़ मच गई और वहां पर 12 लोगों की जिंदगियां चली गई। इन 8 तस्वीरों के जरिए पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रात के करीब 2:15 उस वक्त बजे थे। आरती का वक्त होता है जो 3 से 4 बजे के टाइम में होती है। तो हजारों श्रद्धालु एकाएक वहां पर पहुंच गए। पुलिस प्रशासन जो वहां पर मौजूद था, उनकी बदइंतजामी की वजह से वहां पर हालात नियंत्रण में नहीं रहे और भगदड़ वहां पर मच गई। हालांकि जब यह हादसा हुआ उसके बाद 15 लोग भी घायल हुए, जिनको जल्द से जल्द जम्मू के नारायण अस्पताल में पहुंचाया गया, जिनका इलाज वहां पर लगातार चल रहा है। हालांकि यह हादसा क्यों हुआ, इसको लेकर अलग अलग स्टेटमेंट्स लगातार आ रही है। कोई स्पष्ट एक वजह नहीं बताई जा रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एकाएक वहां पर अफवाह फैली कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया है, जिसकी वजह से वहां पर यह भगदड़ मची। हालांकि कुछ का यह कहना है कि पुलिस की तरफ से वहां पर लाठी चार्ज किया गया, पुलिस की अव्यवस्था थी जिसकी वजह से वहां पर यह भगदड़ मची। और कुछ ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु थे जो रात को दर्शन कर चुके थे, लेकिन नए साल में दोबारा दर्शन करना चाहते थे, वो भी वहां पर रुके हुए थे। तो एकाएक वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसकी वजह से वहां पर यह बड़ा हादसा वहां पर हो गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कटरा में वैष्णो देवी मंदिर में हुए हादसे में घायल लोगों का अस्पताल जाकर हाल जाना। पवन लगातार हमारे साथ बने हुए। पवन, एक बड़ा सवाल ये है, क्योंकि अब हादसा हो गया है, लेकिन हम देख रहे हैं तस्वीरों में कटरा में अभी भी हजारों श्रद्धालु पहुंचे हैं, तो किसी तरह का कोई डर, कोई खौफ अब मंदिर जाने में उनको तो नहीं है? जरा रिएक्शन भी दिखाएं उनके।
देखिए, जो लोग अभी कटरा पे पहुंचे हुए हैं माता वैष्णो देवी के दरबार जाने के लिए, आप देखिए किस तरह से कतार जो है वो चल रही है। लोग पंजीकरण के लिए जहां पहुंच रहे हैं, लोगों में उत्साह है, कोई डर नहीं है। हर कोई, जितने लोगों से हमने बात की, उन्होंने यही कहा कि हम माता के दरबार के लिए इतनी दूर से आए हैं दर्शन के लिए, तो दर्शन के लिए कटरा पहुंचे हैं, तो अब भवन भी जाना है। हालांकि उन्होंने ये भी लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है इंतजाम अच्छे होने चाहिए, इस तरह की भगदड़ दोबारा ना हो। लोगों के अंदर जो एक डर बन गया था कि अब वहाँ पर क्या होगा, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जिस तरह से भीड़ कटरा में है और जिस तरह से पंजीकरण काउंटर के ऊपर आप देखिए किस तरह से कतारें चल रही हैं, श्राइन बोर्ड के कर्मचारी और पुलिस के लोग जो हैं वो मैनेज करने में लगे हुए हैं। लेकिन लोग जो हैं वो अभी भी माता के दरबार जाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पूरा कटरा पैक, अगर हम आप बात करें तो आप देख सकते हैं, जहाँ तक कैमरामैन जी आपको दिखाएगा, पूरा ये बाजार कटरा का भरा हुआ है। हर तरफ जो लोग हैं वो दर्शन के लिए जहां पहुंचे हुए हैं, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु। सुबह से, जब हम सुबह कटरा पहुंचे थे, मैं ये बता दूं कि उस समय जो लाइनें लगना शुरू हो चुकी थी और लगभग अब 10 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और यहाँ पर अभी भी लाइनें जो हैं वो लगी हुई हैं। लोग जो हैं दर्शन के लिए इस यात्रा पर्ची काउंटर के बीच पहुँच रहे हैं और अपने नाम को रजिस्टर करवा रहे हैं और वैष्णो देवी के दर्शन के लिए अगर आप देखिए किस तरह से भीड़ अभी भी अंदर है। सब लोग जो है वो माता वैष्णो देवी के दरबार जाने के लिए यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं। ठीक है पवन, आप हमारे साथ बने रहें, दोबारा लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कटरा में वैष्णो देवी मंदिर में हुए हादसे में घायल लोगों का अस्पताल जाकर हाल जाना। जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री हालात पर पूरी नजर रखे हुए हैं और हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए। जितेंद्र सिंह के साथ जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह भी मौजूद थे। One thing which has been very good about the response of our people on the ground is that no time was lost in shifting the injured people to the hospital. Everyone who reached the hospital has responded very well. Most of them, 6 of them have already been discharged from the hospital. Another 4 are ready to be discharged. And another 4 people who would be needing a little longer hospitalization, but they are also supposed to be stable and doctors are attending on them very well. चलिए एक बार फिर रुक करते हैं मेरे सहयोगी पवन का। पवन, क्योंकि हम देख रहे हैं इस हादसे को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है, एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। श्राइन बोर्ड पुलिस पे आरोप लगा रही है, पुलिस जो है वो श्राइन बोर्ड की व्यवस्था पे सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन जब वैष्णो देवी मंदिर में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, जिससे ये पता लग जाता है कि कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, कितने श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, 9 पॉइंट पे चेकिंग होती है, उसके बावजूद भी ये चूक और लापरवाही कैसे हुई? हाँ बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये यात्रा पर्ची काउंटर जो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर रजिस्टर्ड किया जाता है, एक डाटा कंप्यूटर में फीड होता है और कोविड के चलते जहाँ पर तय किया गया था कि 24 घंटे में 25,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं को माता के दर्शन के लिए नहीं भेजना है। तो यहाँ पर कोविड के चलते वहाँ पर 25,000 श्रद्धालु तय किए गए थे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। हालांकि पहले 50,000 60,000 श्रद्धालु जो हैं वो प्रतिदिन 24 घंटे में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते थे और जहाँ पर पूरा डाटा जो है वो फीड होता है। यात्रा पर्ची लेने के पश्चात आपको 6 घंटे के भीतर बाणगंगा चेक पोस्ट को पार करना होता है। सामने साफ लिखा हुआ है, प्रत्येक यात्री को अपनी यात्रा पर्ची समय लेनी है और यहाँ पर टाइम दिया गया है। ओपनिंग टाइम सुबह 5 बजे का है और क्लोजिंग टाइम जो है रात 10 बजे का है। और 31 दिसंबर को भी 10 बजे तक यहाँ पर लोग अपने आप को रजिस्टर करवाकर माता के भवन की ओर चले गए। जबकि ऊपर इतनी भीड़ थी तो चाहिए था कि काउंटर को बंद कर दिया जाता ताकि भीड़ वहाँ पर नहीं होती, लेकिन काउंटर 10 बजे तक 31 दिसंबर की रात को भी चल रहा था, यानी कल रात को भी जहाँ पर 10 बजे तक लोग पंजीकरण के लिए पहुंच रहे थे। और जो लोग पहले कटरा माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भवन में पहुंचे थे वो लोग वापस नहीं आए थे। इस वजह से ज्यादा भीड़ होने के बाद फिर भगदड़ जो मची है उसमें ज्यादा लॉस हुआ। ठीक है पवन, साफ तौर से हम देख रहे हैं कि अभी भी श्रद्धालु जो हैं वो कटरा पहुंच रहे हैं। उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा में किसी तरह से कोई कमी नहीं आई है। लेकिन ये 5 तस्वीरें डराने वाली हैं और अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं कि कोविड काल में इतनी संख्या में लोग एक साथ कैसे इकट्ठा हो गए, जब यह पहले से तय था कि इतनी संख्या में ही श्रद्धालु वहां पर दर्शन करने पहुंच सकते हैं। फिर एकाएक वहां पर भगदड़ जैसी परिस्थितियां, अफरा तफरी जैसा माहौल कैसे बन गया। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब यह हादसा हुआ तो घायलों को अस्पताल वहां पर पहुंचाया जा रहा था। खचाखच पूरी तरह से सड़कें वहां पर भरी हुई नजर आ रही थी। कुछ लोग तो खंबे पर भी चढ़ गए थे अपनी जान बचाने के लिए वहां पर।